तो लो गाइज, आपका सॉल्यूशन के साथ भी आ गया कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 सामाजिक विज्ञान का पेपर। अब आप बोलोगे कि भैया आप पेपर दिखा देते हो, सॉल्यूशन नहीं दिखाते हो। तो देखो, ये रहा पूरा सॉल्यूशन, है ना। पूरा सॉल्यूशन अभी तुम्हारे लिए तैयार करके लाया हूं। तो अब इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर दो, कॉमेंट में कुछ अच्छा प्यारा सा लिख दो और फटाफट से दोस्त को भी शेयर कर दो, क्योंकि पेपर में अब 1 घंटे का टाइम बचा हुआ है। 7 बजे वीडियो बन रही है, 7:30-8 तक तुम्हारे पास वीडियो आएगी एंड तुम्हारे पास 1 घंटा रहेगा। फटाफट से देख लेना और मेरी गारंटी है कि ये पेपर तुम्हारा बहुत 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 बढ़िया जाने वाला है। ठीक है ना। कैसा जाने वाला है? बहुत बढ़िया वाला, है ना। तो चलो पहले तो सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ, एक सेकंड ब्राइटनेस फुल कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये पावर सेविंग मोड भी हटा लेते, अब बढ़िया दिखेगा। ठीक है, चलो। माता के द्वारा फूल है तथा ये हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं। इस चित्र में हाथी और शेर का प्रतीक है। आंसर दिखा देते हैं अभी। अब नालिका अपर्दन द्वारा मृदा को बनाया जाता है। फिर इसके बाद श्री गंवेरा मतलब यानी कि इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संरक्षण तंत्र किस नदी पर बनाया गया था, है ना। बच्चों व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ फटाफट। राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा का कार्य करता है। सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। ठीक है, यहां के बाद अपन लोग देखते हैं डायरेक्ट आंसर्स इसके। ठीक है, क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान नहीं देखते हैं। ठीक है, ये रहे बच्चों आंसर्स। ठीक है, पहले वाले का हो जाएगा सा, दूसरे का बा, तीसरे का दा, चौथे का आ, पांचवे का आ और छठवें का दा। ठीक है, यहां पर तुम लोगों ने क्वेश्चंस तो देख ही लिए होंगे, है ना। नहीं तो तुम लोगों को मैं डायरेक्ट इधर ही से बताता चलता हूं, ऐसे ही करता हूं। अच्छा चलो, तो यही करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पर टिक करवाते चलते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी हुई है। इस चित्र में हाथी और शेर का प्रतीक है, तो इसका हो जाएगा सा, रंगों का। ठीक है, अब नालिका अपर्दन मृदा को बनाता है, तो इसका हो जाएगा कृषि के लिए उपयुक्त। ठीक है, इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु या जिसे श्रृंगवेरा भी बोलते हैं एक उत्कृष्ट जल संरक्षण तंत्र किस नदी पे बनाया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा यमुना, सॉरी एक सेकंड, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा नर्मदा नदी। इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा तीसरे वाले का, नर्मदा नदी। राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आ वाला, गंगा नदी के रूप में। राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा है, तो सॉरी इसका तो नर्मदा ही है, इसका है आ वाला। अपने देश और अपने इतिहास और संस्कृति के लिए मजबूत भक्ति। ठीक है, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेता है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं है ना। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है रिक्त स्थान। जल संरक्षण से संबंधित खाद्यान्न एवं जोहद राज्य से संबंधित हैं, तो इसका हो जाएगा जो दूसरे वाले का पहला, अभी क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, टेलीग्राम में बता दिया जाएगा। सन 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरी के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के इसका आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, है ना। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वो हाँ तीसरा ही क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यवहार का काम करती है, तो कौन सी वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, वो है FTA। कौन सी एजेंसी है? FTA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संविधान के अनुच्छेद कौन से के अंदर आते हैं? 370, जो बोलते हैं 370 अभी लगी थी, के तहत विशेष शक्तियों के लाभ उठाते हैं। भारत मानव विकास सूचकांक में विकास सूचकांक में मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। कौन से श्रेणी में आता है? मध्यम। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मध्यम कैसे लिखते? ऐसे मध्यम। ठीक है, मध्यम मानव। ठीक है, इसके बाद विकास श्रेणी। ठीक है, श्रेणी में आता है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून में बनाया गया था, तो वो बनाया था वन्य जीव अधिनियम 1972। क्या है? वन्य जीव अधिनियम, एक सेकेंड, वन्य जीव अधिनियम, ये क्या कलर लग गया यार, ठीक है, 1972, अब सही है ना, वन्य जीव अधिनियम 1972। अब बात करते हैं सत्य। भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में यानी कि 1854 में बम्बई में लगाई गई थी, तो हाँ सही है ना। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया, तो इसका आंसर जो होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद है, हाँ बिल्कुल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थानांतरण कृषि खारिफ में से जाना जाता है, तो हाँ बिल्कुल जाना जाता है, वो सॉरी नहीं जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, ठीक है। चौथा वाला हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन सन 1943 में आयोजित किया गया था, तो ये भी हो जाएगा हमारा असत्य, ठीक है। चलो, तो इसके बाद अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब लोग बोलोगे कि भैया ये क्वेश्चन छठवां क्यों नहीं करवाया? छठवां क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का नहीं है, ये तुम्हारे स्कूल में सही करवाया जाएगा या तो तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर दे दिया जाएगा। इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा है, पेरियार बाघ रिजर्व बैंक किस राज्य में स्थित है, तो इसमें थोड़ी ना किस लगा हुआ है, तो ये तो क्वेश्चन में आ गया है ना, तो ये सत्य में नहीं आता। यानी कि हमें याद रखना है कि 3 सत्य हैं और 2 असत्य हैं, ठीक है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए और भूमि निम्नीकरण में के 2 कारण लिखिए, ठीक है। इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 मृदाओं की विशेषताएं, पहली जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में आ जाएगा यह अत्यधिक उपजाऊ मृदा है, वह संपूर्ण उत्तरी मैदान में यह मिट्टी पाई जाती है, यह कृषि के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। यह क्या होती है, उपजाऊ, मतलब इसमें खेती बहुत अच्छी होती है, उत्तरी मैदान में ये मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है और ये खेती के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। काली मिट्टी अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है, इसके पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, अपने यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर, है ना। चलो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए, नहीं तो परिस्थितिक तंत्र क्या है, उस परिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए, ठीक है। तो ये अपन लोग कर लेते हैं संकटग्रस्त वाला। संकटग्रस्त जातियां वे जाती हैं जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो वो निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, जैसे गेंडा, ठीक है, गोडावन आदि वन्य जीव संरक्षण के लिए स्थापित है, मतलब ऐसे कुछ जानवर जिनकी अभी संरक्षण नहीं किया जा रहा, अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो इनकी जो क्या बोलते हैं, इनका जो आगे फ्यूचर है वो पूरा ख़त्म हो, इनकी जो जाति हैं, जनजाति हैं, वो संकटग्रस्त मतलब संकट में आ जाएंगी, इसलिए इनके संरक्षण के लिए सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये इन सब के लिए करते हैं कि वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर ये राजस्थान में है, फिर अभ्यारण्य, ठीक है। अब इसी के साथ अपन लोग अब करते हैं 8वां वाला क्वेश्चन, ठीक है। 8वां वाला क्वेश्चन में अपन लोगों को कौन सा मिल रहा है, उत्तर पश्चिमी भारत में रबी फसलों की सफलता के 2 कारण लिखना है, या इसी का अथवा बताना है क्या कारण है कि भारतीय बाजार में जूट की मांग कम होती जा रही है। तो इसका 8वें का क्वेश्चन अपन को क्या लिखना है कि 2 प्रमुख कारण बताना है। सबसे पहले तो ऊपर वाला, पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों के दौरान वर्षा की उपलब्धता और हरित क्रांति की सफलता कार्यवान के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में रबी फसल पाई जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अपना 9वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रपात की शुरुआत कब हुई। 1 सेकंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट आपको आंसर दिखाते चलेंगे, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, ठीक है, ये ले लो, ठीक है, यहाँ तक पूरा ले लिया, देखो हो गया ना। अब एक करके अपन लोग क्वेश्चन देखते चलते, नहीं तो बार बार बहुत दिक्कत आएगी, है ना। 11वां क्वेश्चन है, वर्तमान पेरू और मैक्सिको में स्थित, 1 सेकंड अपन ने 8वां किया था,
ये 8वें का स्क्रीनशॉट ले लो। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की एक लहर चली, जिसमें यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया गया था। ठीक है, 11वां क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा, वर्तमान पेरू और मैक्सिको में स्थित खदानों से निकलने वाली कीमती धातुओं विशेषकर चांदी से यूरोप की संपत्तियों को बढ़ाया और एशिया के साथ उसके व्यवहार की वित्त पोषित किया। ठीक है, 12वां क्वेश्चन ये काफ़ी बड़ा है। 1750 के दशक में भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाली नेटवर्क टूट गया। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पहले स्तरीय दरबारों में कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार की इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे सूरत जैसे बंदरगाह कमजोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आ गई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था अब खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थायी बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं शताब्दी में आखिर सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था और 1740 के दशक में यह गिर कर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के अंत में सूरत बंदरगाह किस पर हो गया। ठीक है, काफ़ी बड़ा लॉस लगा था उन्हें, है ना। इसके बाद 13वां क्वेश्चन ये रहा, देश की साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04 है फीसदी और महिलाओं के लिए 84.14 फीसदी से लेकर 84.14 है और महिलाओं की ये 65.46, मतलब महिलाएं ज़्यादा हैं, है ना। 14 क्वेश्चन है कि हर 1000 जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर पूछा गया है ना। हर 1000 जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास की दृष्टि से उतना ही बेहतर माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये 15वां क्वेश्चन ये हो गया। फिर इसके बाद 16वां क्वेश्चन, ठीक है, 17वां क्वेश्चन हो गया, है ना। 18वां क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। विकास की वे ही क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। ठीक है, अब G77 तुमने सुना होगा, अभी भी आया था G77। ठीक है, एक आर्थिक ढांचे में मांग रखने के लिए इन देशों में G77 17 देशों का समूह बनाया गया था, है ना। चूंकि इस संगठन का निर्माण उन देशों द्वारा किया गया था जो ब्रिटेन वुड्स के संस्थापक देशों में से कुछ के गुलाम थे, इसलिए G77 को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है, अपन कह सकते हैं, है ना। 21वां क्वेश्चन, संघ सूची राज्य, इसमें समवर्ती सूची राज्य, इसमें सब सूचियों के बारे में बताया गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। और 12वां, फिर इसके बाद 22वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पर भाखड़ा नांगल ऐसे मतलब वो करना है, ऑब्जर्व करवाना है, लेबलिंग करनी है, तो ये मैप का भी स्क्रीनशॉट ले लो। फाइनली गाइज आपकी पूरा कंप्लीट होता है सॉल्यूशन, और आपकी इतनी मदद करने के बाद अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा सेम होना चाहिए, थोड़ा सा बुरा भी लगना चाहिए कि यार कोई बंदा तुम्हारे लिए इतनी हेल्प कर रहा है, इतनी मेहनत से सॉल्यूशन बना रहा है ना, गूगल कर रहा है, रात रात भर जाग कर तुम्हारे लिए सॉल्यूशन बना रहा है, पेपर ढूंढ रहा है, और उसके लिए तुम एक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते यार। मतलब लालत है यार सच में। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, डू सब्सक्राइब प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि 57K होने में ज़्यादा टाइम नहीं है यार, प्लीज़।